नमस्कार। आदित्यपुर स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कल्पनापुरी में आजादी के अमृत महोत्सव तहत प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना द्वारा 1 दिवसीय जन औषधि परिचर्चा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के प्रतिनिधि ने बताया का अमृत महोत्सव और जो कि हम लोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से जुड़े हुए हैं। मैं इस विभाग में सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर हूँ और हमारा मेन मकसद है क्वालिटी एफोर्डेबल मेडिसिन्स एट वेरी गुड क्वालिटी मेडिसिन्स एट वेरी चीपर रेट लोगों तक पहुँचाए। तो हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन को एक मेन प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कि लोगों को पता चले कि एज कंपैरिजन टू ब्रांडेड मेडिसिन्स we are selling generic medicines having very good quality at very affordable rate, not also having many affiliations like NABL accredited, WHO certified and GMP certified। आज हमारा जो मेन आज प्रोग्राम है इसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। मेरे जो डिपार्टमेंट का नाम है PMBI, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अभी तक ये झारखंड में टोटल जो है वो 100 स्टोर से ऊपर खुले हैं, मोर देन 100 स्टोर्स। और हमारा मेन फोकस ये है कि ब्लॉक लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। गरीब जनता, गरीब लोगों तक इस दवा के बारे में पहले जानकारी पहुंचाई जाए। जानकारी पहुंचाएंगे, उनको बताएंगे कि दवा असल में है क्या, हम क्या कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल से लेकर कैंसर की दवा, हर तरह की दवा उपलब्ध है। लोगों में ये भय होता है। मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये इनके जो हमारे कर्ता धर्ता सब कुछ बोलिए वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो इनके बारे में खुद वो लोगों को बता रहे हैं कि ये एक ऐसी दवा है जो बहुत ही कम दाम में, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ मार्केट में है। और जब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो डर किस बात का। और ये जो भय है ये बिना किसी कारण का है, डरने की बात नहीं है। हमारे जो मेडिसिन से लैब में 3-3, 4-4 बार टेस्ट होते हैं, WHO सर्टिफिकेशन मिल चुका है, GMP सर्टिफाइड है, NABL एक्रीडेड है। डरने की कोई बात नहीं है, बेफिक्र होकर दवा खरीदे और आगे। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित परियोजना के लाभुक का कहना है कि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते आमंत्रित किया गया था और मुख्य अतिथि इस योजना के सुमित जी है, सुमित पांडे जी, वे मुख्य अतिथि के रूप में थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया। ऐसे मैं परिचय अपना थोड़ा सा देना चाहूँगा। धर्मचंद्र पोद्दार भारतीय जन महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी देश और समाज के लिए समर्पित यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसी का काम देखते हैं। और अजीत सिंह जी जो इस केंद्र के प्रमुख हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था। और मेरा यह जन औषधि के प्रति जो लगाव है वो इसलिए है कि हम इनके एक कस्टमर भी हैं, मतलब लाभुक हैं। ये जो जन औषधि है, प्रधानमंत्री जन औषधि, इस औषधि को बहुत पुराने समय में हम लिए थे। तो उस समय हमको कुछ लोगों ने कहा कि ये सस्ती दवाइयाँ क्या काम करेगी, तो हम इनको लाके लौटाए। सप्ताह 10 दिन के बाद इन्होंने चुपचाप ले ली और बाद में फिर 1-1.5 महीना बाद फिर इनके पास हम आकर के दवा लिए, क्योंकि हमको लगा कि ना, लोगों ने हमको गुमराह किया है। और जब इनकी दवा हम लिए हैं और देखें कि इनकी दवा में मतलब ये, चूँकि वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा चालित संस्था है और इसकी जो दवाइयाँ वो लगभग समझिए एवरेज है, मार्केट प्राइस से 20% में मिलती है दवाएँ, ऐसा हम लोग एवरेज मान सकते हैं। मेरी महीने में 5,000 की दवाई लगती है, क्योंकि शुगर, BP 4-5 हज़ार लग जाता है। तो अब ये जो जब से हम ये भारतीय जन औषधि वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, तब से मेरा 1,000, 1,200, 1,300 ऐसे कुछ लगता है, इसमें काम होता है। शुगर का भी दवा खाते हैं, BP का भी खाते हैं,
और भी एक दो दवा है, सर में चोट लगा उसकी दवा है, जो भी है तो सब खाते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और मेरा तो यह कहना है, अभी हमने आज इस कार्यक्रम में भी अपने उद्बोधन में कहा था कि इसकी एक शाखा खुलनी चाहिए सदर हॉस्पिटल में, एक इसका खुलना चाहिए एमजीएम हॉस्पिटल में जमशेदपुर में। और इसके लिए हमने अजीत जी को कहा है कि दोनों जिला के, मतलब ये हम लोग जहाँ बैठे हैं सरायकेला खरसावां जिला और जो जमशेदपुर का पूर्वी सिंहभूम जिला, दोनों जिला के डीसी से बात करके इसको हम लोग चालू करवाएंगे। और अजीत जी को इसके लिए प्रयास नहीं करना होगा, अजीत जी को साथ में लगे रहना होगा और हम स्वयं जाकर के डीसी से बात करेंगे कि आप यहाँ की जो गरीब भोली भारी जनता है उनके लाभ के लिए, वो भी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत यह दवाएं हैं, कि इसका काउंटर खुलवाएं जिससे कि शहर के जितने भी गरीब लोग हैं वो लाभान्वित हो सकें। और इसमें तो गरीब अमीर की बात ही नहीं है, सभी लोग लाभान्वित हो सकेंगे क्योंकि ये जेनरिक दवाइयाँ हैं। डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद भी डॉक्टर्स ब्रांडेड नेम लिखते हैं दवाओं के और उनको बहुत तरह से बेनिफिट भी वो कंपनियां करती हैं, यहाँ से कोई कम बेनिफिट उनको नहीं मिलना है, तो इसलिए वो जेनरिक दवाएं नहीं लिखते हैं। हमारी मांग रहेगी कि जेनरिक दवाएं ही डॉक्टर्स लिखें और जो डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं उनको सस्पेंड किया जाए। ये मांग हम दोनों जिला के डीसी से रखेंगे, झारखंड की सरकार के समक्ष भी मांग रखेंगे और सरकार नहीं मानने की स्थिति में फिर और ऊपर लिखा पढ़ी करना होगा, आवश्यकता पड़ेगी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। अंत में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जन औषधि परियोजना के ऊपर परिचर्चा, जो हमारे लाभुक है और जो हमारे कस्टमर लोग हैं उनके साथ परिचर्चा की। साथ ही साथ स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था और कुछ गिफ्ट जो था किट आया हुआ था, जिसको प्राथमिक चिकित्सा किट बोलते हैं, उसका हम लोग यहाँ पे आज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो इस परियोजना जो पिछले 5 साल से आदितपुर हमारा जो सेंटर है हम चला रहे हैं, तो इसके संबंध में हमारे लाभुक और नए कस्टमर को इसके बारे में हम लोग जानकारी दिए कि प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में उत्तम क्वालिटी का सस्ते दर पर दवा उपलब्ध है। साथ ही साथ हम आज हमारे केंद्र में जन औषधि के झारखंड प्रदेश के जो असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग श्री सुमित पांडे आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि डीसी प्रताप रहे और हमारे वार्ड के जो वार्ड कमिश्नर है श्रीमती जूली बसो, साथ ही साथ बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे उपस्थित हुए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। इन्हीं किसी खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। बने रहिए एकता न्यूज के साथ।